नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान ऐड किया गया है, जिसका पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। ये सीरीज हम चला रहे हैं, इसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं गोडावण की, है ना। सबसे पहले गोडावण की बात कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि गोडावण अपना राज्य पक्षी है और इसको राज्य पक्षी कब घोषित किया गया था? 21 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम है ओडियोटस नाइग्रेसिस। ठीक है। इसका उपनाम, इसको दूसरे नामों से जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और सोन चिड़ैया। ठीक है। इसका प्रजनन केंद्र की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रजनन केंद्र है जोधपुर, जैसलमेर एंड बारा। ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? इसके पाए जाने वाला क्षेत्र की बात करूं तो ये मरु उद्यान जैसलमेर में पाया जाता है, बाड़मेर, सोरसन बारा और सांकलिया अजमेर में ये पाया जाता है। अगर मैं इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो ये एक संकटकालीन प्रजाति है। और गोडावण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका आ सकता है कि गोडावण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ये 2014 को लागू किया था। ये एक पक्षी है जो सर्वहारी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते थे अपन चिंकारा की। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य पशु अगर वन्य जीव श्रेणी की बात करेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चिंकारा। और चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? ये किया गया था आपका 22 मई 1981 को। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। इसका उपनाम है छोटा हिरण। इसको छोटा हिरण नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर और मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में। ठीक है। राजस्थान में चिंकारा की कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो ये प्रजाति पाई जाती है एंटीलोप प्रजाति। ठीक है साथियों। नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना खेजड़ी। खेजड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब अपन खेजड़ी के बारे में बात करते हैं तो इसको अपन राज्य वृक्ष से अपना ये कब घोषित किया गया? इसको किया गया था 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सेनेरिया। ठीक है। इसका उपनाम की मैं बात करूं तो राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव और समी वृक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये नागौर, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पाया जाता है। इसकी पूजा कब होती है? तो इसकी पूजा होती है दशहरे को। इसको अपन विजयदशमी भी कहते हैं। और अगर अपन और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी व झुंझार जी के थान होते हैं। थान का मतलब मंदिर होता है। और 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें खेजड़ी दिवस कब से शुरू हुआ? तो खेजड़ी दिवस आपका 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोहिड़ा की। रोहिड़ा अपना राज्य पुष्प है। इसको कब घोषित किया गया? तो इसको किया था 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वैज्ञानिक नाम है टिकुमेला उंडुलेटा। इसका उपनाम है मरुस्थल या राजस्थान का सागवान और मरुशोभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पाया जाता है? ये जैसलमेर, जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। और अगर अपन बात करें इसके फूल कब खिलते हैं तो इसके फूल चैत्र माह जो मार्च अप्रैल में आता है तब इसके फूल खिलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। जब अपने राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी का पढ़ा था तब आपको चिंकारा मैंने बताया था। अब अपन क्वेश्चन आजकल ये भी पूछने लग जाता है कि आपके पालतू श्रेणी में कौन है? तो पालतू श्रेणी में अपना है ऊंट। ठीक है। इसको कब घोषित किया गया? इसको 30 जून 2014 को घोषित किया गया, लेकिन इसकी अधिसूचना कब जारी हुई थी? 19 सितंबर 2014 को। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है कैमेलियस ड्रोमेडेरियस। ठीक है। इसका उपनाम है राजस्थान का जहाज। ये कहाँ पाया जाता है? ये बाड़मेर और जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करें
तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। ऊंट महोत्सव जनवरी माह में बीकानेर में मनाया जाता है। कंफ्यूज मत होना, कई लोग सोचते हैं कि ऊंट महोत्सव या फिर ऊंट अनुसंधान केंद्र जैसलमेर में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ऊंट की जो प्रसिद्ध नस्ल है वो नाचना नस्ल है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण होता है। पाबूजी ऊंटों के देवता है। ऊंट पालक जाति जो है रेबारी और राइका है। और अगर मैं बात करूं उस्ता कला, तो उस्ता कला क्या होता है? ऊंट की खाल पे किया जाने वाली कलाकारी को अपन उस्ता कला कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल अपना क्या है? राज्य खेल है। इसको कब घोषित किया गया? 1948 को। इसके अंदर 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं और 2 टीमें होती है। सक्रिय खिलाड़ी का मतलब 5 मैदान के अंदर खेलते हैं, है ना। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं राज्य नृत्य। तो राज्य नृत्य अपना घूमर है। इसका उपनाम अपन बात करें तो राजस्थान के नृत्यों की आत्मा या फिर नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ये केवल महिलाएं करती है, इसमें पुरुष पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो शहनाई, नगाड़ा और ढोल वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। कब किया जाता है? तो ये तीज के त्योहार पे किया जाता है और मांगलिक अवसर पे ज़्यादातर किया जाता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं राज्य गीत की। तो अपना राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ठीक है, इसको सर्वप्रथम मांगी बाई ने गाया था, जो उदयपुर की रहने वाली है। और अगर अपन बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो अल्लाह जिल्ला बाई ने मान राग में इसको गाया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं लोकवाद्य यंत्र। तो लोकवाद्य यंत्र अपना कौन सा है राज्य का लोकवाद्य यंत्र है अपना अलगोजा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कुछ अलगोजा के बारे में पॉइंट की, तो ये एक फूंक या फिर सुशील वाद्य यंत्र है जिसको फूंक से बजाया जाता है। ये एक बांसुरी की तरह दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं राज्य की राज्य भाषा। जब मैं बात करूंगा राज्य भाषा की तो हिंदी होगी, है ना, लेकिन अगर मैं मरु भाषा की बात करूंगा तो अपनी मरु भाषा कौन सी है? राजस्थानी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चल लेते हैं राज्य कवि। अपने राजस्थान के राज्य कवि कौन है? तो राज्य कवि अपने सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? बूंदी के अंदर हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और बूंदी किस में आ जाता है? तो हाड़ौती में। तो हाड़ौती क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर लेता हूं मैं राज्य मिठाई की। तो राज्य मिठाई घेवर है। घेवर आपको पता होगा, घेवर गोल आकार का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में बात कर लेता हूं राज्य का शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा? आपका कथक है। ठीक है, जब मैं शास्त्रीय नृत्य की बात करूंगा तो उसका घराना कौन सा आ जाएगा? जयपुर, है ना। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है कि इसके जन्मदाता कौन है? भानुजी महाराज। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं राज्य की राजधानी, है ना, सबको लगभग आता होगा लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जयपुर। ठीक है, कब बनाया गया था इसको? 30 मार्च 1949 को इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि किसकी सिफारिश पे राजधानी बनाया गया? तो पी सत्यनारायण राव की सिफारिश पे इसको बनाया गया था। नेक्स्ट अपन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस आपका 30 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है इस तरीके से आपकी सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑथेंटिक सोर्स के साथ NCERT RBSE से करवाया जाएगा। थैंक यू।